नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। सीएचओ का पेपर क्या रद्द होगा? क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसकी परीक्षा पुनः आयोजित करवाएगा? इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। इसी के साथ में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 25 फरवरी से शुरू होने जा रही है। इसकी तैयारी करने वाले छात्र भी काफी टेंशन में आ गए। जब से सीएचओ पेपर आउट होने की खबर आई है तब वो भी टेंशन में है कि अपनी परीक्षाएं कैसे सुरक्षित होंगी। इस वीडियो में मैं सीएचओ पेपर आउट को लेकर के विस्तार से चर्चा करूंगा। क्या क्या पहलू हैं, क्या रद्द हो सकता है, जांच में क्या हो सकता है। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो सीएचओ पेपर व्हाट्सएप पर आए हुए उस तमाम स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, उनके बारे में सत्यता के बारे में जानकारी दूंगा। क्या वो सत्य है? यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उसको रद्द नहीं करता है, निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं करता है, तो क्या राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से रद्द हो सकता है? क्या न्याय मिल सकता है? इसी के साथ में तमाम संगठन और नेता नए कानून की डिमांड कर रहे हैं कि कड़ा से कड़ा कानून रासु का या वो कानून लागू कर दीजिए। क्या उससे पेपर गिरोह रुक सकता है? इसी के साथ में जब से सीएचओ का पेपर आउट हुआ है उसके बाद से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन का बयान आना और उसके बाद कई प्रकार के उनका क्या रुख है, इस बात को लेकर इस वीडियो में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। मैं इस वीडियो में विशेष तौर पर सीएचओ का पेपर रद्द होगा, क्या इसकी परीक्षाएं पुनः आयोजित होंगी तो रद्द कैसे होगा, इस बात को लेकर विस्तार से चर्चा करूंगा। आपके स्क्रीन पर जो स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे आप सभी ने वैसे मीडिया में देखा है, लेकिन कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करनी जरूरी है। विश्लेषण एनालिसिस करना जरूरी है ताकि समझ में आए कि किस प्रकार से यह पेपर रद्द हो सकता है और किस प्रकार से हाईकोर्ट के माध्यम से यह रद्द हो सकता है। पीछे की भर्तियों में आउट हुए पेपर को भी मैं लेकर चर्चा करूंगा, रीट के पेपर को लेकर के भी चर्चा करूंगा जिसका हाईकोर्ट में क्या हुआ। सीएचओ का पेपर जो व्हाट्सएप पर आया वो आपके स्क्रीन पर है। एक सुनीता नाम से स्टूडेंट है, उनके पास से सुबह 8:02 पर व्हाट्सएप पर पेपर आता है। उस पेपर में सीएचओ का पेपर 100 नंबर का 100 क्वेश्चन थे, बट उसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चन आए। लेकिन इस पॉलिसी को समझना जरूरी है जो गिरोह ने अपनाई है, मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं। जो स्क्रीनशॉट जो मीडिया में तमाम जगह जो आए वो आपके स्क्रीन पर है। इसमें दावा किया गया है कि 80% लगभग 80% क्वेश्चन सेम टू सेम आए। तो ये गेस पेपर तो नहीं हो सकता। 80% मुझे नहीं लगता है कि आज के जमाने में ऐसा कोई एक्सपर्ट होगा जो 80% क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए जिसने गेस पेपर बनाया। वो कहने को गेस कह सकते हैं लेकिन वो गेस पेपर नहीं होता है। ये 8:02 पर आता है और 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक परीक्षाएं होती हैं और 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाता है। आप सभी को मालूम है कि पीछे से कुछ मिनट कुछ सेकंड की देरी की वजह से कैसे परीक्षा से वंचित हो जाते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का यह कहना है कि पेपर कंप्लीट होने के बाद ये शिकायत आई, ये सामने आया मामला, पहले क्यों नहीं आई। मेरी गुजारिश है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से, आपका पेपर 10:30 बजे शुरू होता है, 1 घंटे पहले आप गेट बंद कर देते हैं तो परीक्षार्थी 1-1.5 घंटे पहले ही सेंटर पर पहुंचता है, क्योंकि वो उस मार्जिन से चलता है कि 2 घंटे 3 घंटे पहले ही घर से निकल देता है कि ताकि कोई परेशानी ना हो। सेंटर दूर भी होते हैं, काफी लोगों के काफी दूर होते हैं, घर से बाहर होते हैं, रूम या होटल में लेकर के रूम वो वहां जाते हैं पेपर देने, पहले ही निकल लेते हैं। जब वो तैयारी कर रहा होता है, रिविजन का टाइम होता है, तो वो मोबाइल में नेट नहीं चलाता है, वो अपने शॉर्ट नोट पढ़ता रहता है, क्योंकि कुछ ही मिनट के बाद उसका घंटों के बाद पेपर शुरू करने वाला होता है। 10:30 बजे से पेपर शुरू हो रहा है, 9:30 बजे उसकी एंट्री बंद हो रही है, 8:02 पर उसका पेपर आ रहा है। ओबियसली सी बात है वो व्हाट्सएप चलाने का उसका समय नहीं है। वो चलाते हैं जिनको पेपर लेना होता है। पढ़ने वाले बच्चे तो अपना पढ़ेंगे, उस समय शॉर्ट टर्म नोट्स हैं वो रिवाइज करेंगे। तो ये एक बेतुका बयान है मेरे हिसाब से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जब से ये मामला आया सामने, ये कहना चाहिए था हम इस मामले की जांच करवाते हैं, जिसके पास भी आया वो हमारे पास बोर्ड में आए, अपने एविडेंस रखे और एसओजी को हम देंगे और आप देकर आए, इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच करवानी चाहिए। वो बयान देने की बजाय उल्टे बयान आते हैं। ऐसे ही जब सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था तब आरपीएससी का बयान भी आया था, आपकी स्क्रीन पर है। चेयरमैन ने क्या कहा था,
कि ये गिरोह हैं पेपर आउट करने वाले, ये पेपर को लेट करवाना चाहते हैं, दोबारा करना चाहते हैं, कोचिंग वालों से जुड़ गए हैं, ये हो गए वो हो गए। यही सेम कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ये और आता है कि यदि झूठी अफवाहें पेपर आउट के बारे में फैलाएंगे तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सपोज कीजिए 10 न्यूज आती है, उसमें से एक न्यूज यदि पेपर आउट की होती है, नो फेक होती है, बच्चों को डराना है ये कि ताकि पेपर आउट की हो जाए, न्यूज भी ना दे, और उसके बाद हम कहें कि ये न्यूज आपने पेपर कंप्लीट होने के बाद दी। हो सकता है कि 10 में से 3 न्यूज सत्य हो और 7 जो खबरें आई वो झूठी हो। आपको झूठी भी खबर आती है तो आपको समस्या क्या, उसका जांच करना चाहिए। ये एक डराना होता है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो हम ये कार्रवाई कर लेंगे ताकि कोई सूचना ना दे। बहुत गलत है ये, लोकतंत्र की हत्या है, ये एक छात्रों के अधिकार की हत्या है। लेकिन मैं इस सीएचओ के पेपर पर विस्तार से चर्चा करूंगा, आप इस मामले को देखिएगा कितने शानदार तरीके से। इसमें एक व्यू आता है कि इसमें मूल पेपर की कॉपी वायरल नहीं हुई है और हाथ से लिखे हुए आंसर तमाम जगह वायरल हुए, एक टाइप किया हुआ पेपर वायरल हुआ है। 100 से ज्यादा भी पर्सन है, कह रहे हैं गेस पेपर है। ये एक गिरोह मुझे लगता है समझदार हो गया है। आपको पता है कि इमेज रीडिंग वाले आजकल काफी ऐप आ गए, फोटो खींचो और वो तुरंत टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हो सकता है कि पेपर की फोटो ली होगी, उसको इमेज रीडर से तुरंत टेक्स्ट में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसको बोल्ड किया। 10 मिनट का काम होता है। 15, 20, 50% और ऐड कर देते हैं गूगल से उठा करके और उसको गेस पेपर बना देंगे और उसमें से 80% आपको 10-15 क्वेश्चन छोड़ देंगे कि पूरे के पूरे 100 नहीं आने चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर भी 80% क्वेश्चन आए थे। तो ये एक गिरोह की समझदारी हो सकती है कि पेपर आउट भी ना हो और वो अपने विजन में भी सक्सेस हो जाए और उसको गेस पेपर भी बना दें। और बोर्ड को थोड़ा ज्ञान लगाना चाहिए, वो एक आईपीएस और बहुत बड़े अधिकारी हैं और इस प्रकार से उनको सोचना चाहिए। लेकिन जब नीचे से लेकर के ऊपर तक मिलकर सब कुछ होता है तो कौन सोचेगा। जांच होनी चाहिए, छात्रों को डराने की बजाय कि आप अफवाह फैला रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। पिछले 5 साल से इतने पेपर आउट हो रहे हैं तो अफवाहें तो फैलेंगी ना, उसके जिम्मेदार क्या छात्र हैं। जांच कितनी हुई है पिछले 5 साल में, जितने भी पेपर आउट हुए हैं सभी, जितने भी, चाहे रीट हो, चाहे जेल प्रहरी हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे कितने भी हो, सभी जमानत पर हैं लगभग। और जो सेकंड ग्रेड पेपर के अंदर जो छात्र खरीदने वाले थे वो जमानत पर गए और बाकी आप पकड़ नहीं पाए और ऊपर से धमकाते हो रहे, बयान ऐसे आते हैं। ये बड़ा लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन ये सीएचओ के छात्रों की बड़ी अच्छी बात है कि पीछे वाला जो सीएचओ का पेपर आयोजित हुआ, जिसकी 1.5 साल बाद पता चला कि सीएचओ का पेपर भी आउट हुआ था, लेकिन उसकी जांच का क्या हुआ। जब पता चला, जब पुलिस का पेपर आउट हुआ और उसी स्कूल से सीएचओ का पेपर आउट हुआ, उस जांच में खुलासा, लेकिन एसओजी ने कुछ किया, ज्वाइनिंग हो गई, कंप्लीट हो गई। ये आपकी बढ़िया अच्छी नसीब है कि आपको दूसरे दिन ही, उसी दिन पता लग गया कि सीएचओ का पेपर तो वायरल हुआ। कम से कम 1.5 साल बाद तो पता नहीं चला ज्वाइनिंग के बाद। लेकिन ये एक साजिश हो सकती है इस पेपर को इस प्रकार से गेस पेपर बनाने की और इसको इस प्रकार से टाइपिंग की। आजकल बहुत टेक्नोलॉजी आ रखी है, दिमाग लगाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन वालों को, जांच करने वालों को। ये काम जनता का नहीं है, ये काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पेपर कंडक्ट करवाने वाले एजेंसियों का है कि किस किस प्रकार से पहलू से पेपर लीक किए जा सकते हैं। यदि 50% भी पेपर लीक होता है तो वो जांच का विषय होता है, 40% भी हूबहू क्वेश्चन आते हैं सेम, यदि सेम एज इट इज ऑप्शन के साथ सेम लैंग्वेज में आता है तो वो जांच का विषय बनता है कि कहीं ना कहीं से लीक हुआ है। जब पत्रिका के पास वो कैंडिडेट उस स्क्रीनशॉट को लेकर जाते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आप न्यूज आपने पढ़ी है, तो पत्रिका उस कैंडिडेट को फोन लगाते हैं जहां से पेपर आया व्हाट्सएप पर, वो मना कर देते हैं। ओबीसी बात है कि मना तो करेंगे, कौन कहेगा कि हाँ मैंने भेजा, कार्रवाई से डरेंगे। वो तो तब रिमांड पर आता है, तब पता लगता है कि आपने भेजा था या नहीं था। लेकिन बोर्ड को डायरेक्ट तरीके से मना करना, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये एक गेस पेपर बनाने की इसको तरीका अपनाया हो सकता है गिरोह ने, और अपनाया है। और इसे जो 100% से ज्यादा दिखाना और 80% क्वेश्चन दिखाना, क्योंकि नए नए तरकीब निकालते हैं पेपर आउट करने वाले गिरोह हैं, वो भी आजकल बहुत ज्यादा समझदार होंगे।
अब ये सवाल आता है कि क्या एसओजी और पुलिस की जांच की बात कहूं मैं, आपने पहले देखा होगा कि पेपर आउट की जैसे ही मार्केट में खबर आने से पहले एसओजी कुछ स्वयं एक्टिव रहती थी और जो भी खबर आती थी जहां पर भी उस पर जांच करती और टेलीफोनिक रिकॉर्ड और तमाम चीजें की न्यूज आती। लेकिन पिछले अब काफी महीनों से जब से रीट 2021 का पेपर आउट हुआ और वो जो हंगामा हुआ उसके बाद आपने देखा होगा कि एसओजी की कोई खास सक्रिय भूमिका नजर नहीं आ रही। जब छात्र ले जाकर के हाथ में ही देते हैं, मीडिया हाथ में ही देती है, तब जाकर के कोई कार्रवाई होती है। अपने आप से कोई सक्रिय एसओजी की भूमिका नजर नहीं आई। नए बजट में एसटीएफ और घोषित किया है जो एसओजी के अंडर में होगा। जहां एसओजी के अधिकारी घूस लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, एसओजी स्वयं अपने एक्टिव नहीं है, उसके अंडर में काम करने वाली एसटीएफ कहां से एक्टिव होगी। ये बात ओनली राजस्थान की नहीं है। काफी लोग सोच रहे होंगे कि राजस्थान के अंदर ही हो रहे हैं। यही हालात राजस्थान, गुजरात और आपके उत्तर प्रदेश, आपके हरियाणा, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों में लगभग जगह, अभी उत्तराखंड का देहरादून का मामला चला था किस प्रकार से पेपर आउट का, ये सभी राज्यों का यही हाल है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सभी पार्टियों में। और सभी पार्टियों में ऐसी ही जांच हो रही है। अभी कल ही जो कांग्रेस पार्टी के रणदीप सुरजेवाला जी जो कांग्रेस के लीडर हैं, वो कल ही ट्वीट किया था और हरियाणा के अंदर पेपर आउट, उसमें निष्पक्ष जांच की और हाईकोर्ट, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के अंडर में इन्वेस्टिगेशन, और उन्होंने तमाम आरोप लगाए कि जांच के नाम पर लिपापोती हो रही है, सब मिलकर हो रहा है। यही काम राजस्थान के अंदर बीजेपी लगा रही है कांग्रेस पर, वहां कांग्रेस लगा रही है बीजेपी पर, और यही हालात पेपर आउट के गुजरात के अंदर है। ऐसी जांच वहां हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। यही हालात उत्तर प्रदेश के अंदर, आप जिस स्टेट में वहां पर आपको लगता है कि यहां नहीं हो रहा है, सभी जगह ऐसा है जब तक सरकार की नीयत साफ नहीं होगी। काफी लोगों का कहना है कि ऐसा क्यों होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये गिरोह होते हैं ये कोई छोटे लोग नहीं होते हैं, इनकी पहुंच ऊपर तक होती है। जैसे ही पकड़ में आते हैं या जैसे ही वो पता होता है, जो अधिकारी होते हैं वहां तक फंड पहुंच जाता है। मिनिस्टर जहां पर जांच के आदेश देने वाले होते हैं वहां तक फंड पहुंच जाता है और सब कुछ मामला धीरे धीरे ठंडा होने पर दबा लिया जाता है। जब तक सरकार और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और ऑफिसर की नीयत साफ नहीं होगी, तब तक चाहे दुनिया का कोई भी कानून लगा देना, कोई काम नहीं करेगा। जब तक नीयत साफ नहीं होगी तब तक कोई कानून नहीं काम करे। आपको मालूम होगा, निर्दोष लोगों को जेल में डालने के लिए ये लोग तमाम तरह के कानून आ जाते हैं। जब आप सरकार और हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे तो तमाम धाराएं लगा करके आपको जेल के अंदर डाल दिया जाता है और 12-12 महीने तक जमानत नहीं होती है। और उस समय तमाम कानून आ जाते हैं। जब आप पेपर आउट करने वाले गिरोह हैं वो कुछ ही दिनों के अंदर जमानत पर चले जाते हैं, उनके लिए कानून ही कम रह जाते हैं। कानून के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। चाहे कई संगठन के नेता कह रहे हैं कि रासू का कानून लागू करिए, पहले नए कानून की डिमांड कर रहे थे। उस समय मैंने कहा था कि कानून से कुछ नहीं होगा। मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। मैंने बताया था कि उससे पहले कानून था, उसमें भी किसी को 3 साल की सजा एक भी कैंडिडेट को दोष साबित करके नहीं दे पाए, तो उससे नए कानून में क्या दे पाएंगे। नियत का मामला है। जब वो उसमें कुछ नहीं कर पाए नए कानून में, तब अब बोल रहे हैं कि रासुका लाइए। जब तक सरकार की नीयत साफ नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा, चाहे देशद्रोह क्यों ना लगा दें। हर कानून में ऐसा पहलू होता है जहां से बच के निकलने का रास्ता होता है, और वहां से जब नीयत साफ नहीं होती है तो अपने आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां और सब कुछ मिलकर के उसको बच के निकलने का रास्ता होता है, जहां से जमानत लेकर निकल जाते हैं और धीरे धीरे मामले डिस्पोज हो जाते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी कानून लगा दीजिएगा। मैं इसी के साथ में रीट हाईकोर्ट में जाने पर क्या यह पेपर रद्द हो सकता है सीएचओ का। रीट 2021 के मामले की मैं आपको बताना चाहूंगा। रीट 2021 लेवल 2 का पेपर आउट हुआ। एक ही स्ट्रांग रूम में थे जिसमें लेवल 2 लेके गया चोर बहुत ईमानदार था, लेवल 1 का नहीं उठाया। उसमें क्या हुआ, लेवल 1 की भी कोई जांच नहीं की। लेवल 2 में क्या हुआ, सभी जमानत पर चले गए, कोई भी जांच नहीं हुई। हाईकोर्ट में पिछले काफी महीनों से केस लगा हुआ है, सील बंद लिफाफे में कोर्ट में रिपोर्ट जमा हुई, सामने वाले वकील को मालूम ही नहीं कि रिपोर्ट में क्या जमा हुआ। अभी तक उस मामले का फैसला नहीं हो पा रहा है, लिस्टेड नहीं हो पा रहा है, फैसला नहीं हो पा रहा है। पिछले कई महीनों से कोर्ट के अंदर वो केस लगे हुए, सुनवाई की तारीख तक नहीं पड़ रही। कोर्ट के अंदर जाकर के कौन सा न्याय मिलेगा, सालों वर्ष बीत जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे छात्र। कम से कम कोर्ट को भी
इस मामले को गंभीर रूप से लेकर के रीट 2021 वाले मामले में कुछ को सजा मिलती, कुछ होता तो बाद में क्या पता कम होते, लेकिन सभी जमानत पर है, फाइलें ठंडे बस्ते में पड़ी हैं, ना सुनवाई हो रही है, वकील दौड़ दौड़ के थक जाते हैं, मैटर लिस्टेड ही नहीं होता, इतनी केस लग जाते हैं, कोर्ट के प्रोसीजर नियमों में उलझ जाते हैं, बेरोजगार छात्र भी कहां जाए। मैंने हाईकोर्ट में केस लगाने पर बता दिया है कि पीछे के एक जितने भी भर्तियों में लगे हैं कोई भी दोष साबित होकर के जेल नहीं गए, हाईकोर्ट में गए, ना उनके कभी कंप्लीट फैसले हो पाए। सेकंड ग्रेड वाले इसीलिए तो हाईकोर्ट नहीं गए, उनको पता है कि रीट 2021 वाले को भी कुछ नहीं हुआ, हाईकोर्ट गए थे, इसमें जाएंगे तो क्या होगा। ये तमाम चीजें कि जो सीएचओ का पेपर जो व्हाट्सएप पे स्क्रीन पर जो वायरल हो रहा है, ऐसा ही रीट 2018 लेवल 2 का पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था। उस समय मामला हाईकोर्ट में गया और कमलेश नाम से एक स्टूडेंट था, उसने हाईकोर्ट में गया और उस व्हाट्सएप ग्रुप और उस जहां से पेपर आया उसकी जांच के लिए उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा। उस समय भाजपा की सरकार थी, कोई भी जांच भाजपा सरकार ने नहीं की, ना एसओजी ने उस व्हाट्सएप ग्रुप की उनकी कोई जांच की निष्पक्ष तरीके से। उस कैंडिडेट ने हाईकोर्ट में गया तो तमाम जो बेरोजगार संगठन के नेता हैं वो उस छात्र के विरोध में आके खड़े हो गए और बोले कि कोई भी पेपर वायरल है। वो पेपर शुरू होने से 1 घंटे पहले आ गया था और उस समय शायद आधे घंटे पहले एंट्री बंद होती थी और ऐसे ही थोड़े देर पहले आया था। तो उस समय कई नेता कहने लगे कि छात्र तो अंदर जाने लगे, सेंटरों पर पहुंच गए, उसके बाद पेपर आया, उसकी जांच नहीं होने दी, हाईकोर्ट के अंदर थर्ड पार्टी बनकर के दूसरों के द्वारा लड़कों को पहुंचा दिया और ज्वाइनिंग और रिजल्ट की डिमांड करने लग गए। ये सेम ही ऐसा केस रीट 2018 लेवल 2 के अंदर हुआ था और उस स्क्रीनशॉट की वायरल की जांच नहीं हुई और वो उस समय भाजपा सरकार थी और जांच होने तक का विरोध किया था हाईकोर्ट के अंदर। इसलिए कहता हूं कि मैं कोई पार्टीगत मामला नहीं है, सभी पार्टियां एक जैसी हैं, नियत सभी की एक जैसी है और ये जो तमाम संगठन के नेता हैं ये भी अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं, इनको भी अपना अच्छी पॉपुलैरिटी और पब्लिसिटी चाहिए, यही नेता है। अभी आप देखना सीएचओ का पेपर आउट हुआ है, अभी सभी बोर्ड और एसओजी में पहुंच गए होंगे कि इसकी जांच कीजिएगा और ये वायरल हुआ है, ये निष्पक्ष तरीके से छात्रों पर कुठारघात है, तमाम है, बहुत सीरियस इश्यू बनाए। कुछ ही दिन आपको अपने लेटर पैड और एप्लीकेशन के और कागजों के माध्यम से मंत्री अधिकारियों के पास, बोर्ड और उनके चेयरमैनों के पास मिलते हुए दिखेंगे कि आप इसका रिजल्ट जारी कीजिए, नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए। कुछ नहीं होगा, उनको अपनी पब्लिसिटी और नेतागिरी से मतलब है। वही थोड़े दिन बाद दूसरे मिले और यदि इसी में से कोई हाईकोर्ट पहुंच गया तो वो बाद जिनका नौकरी चयन हो रहा है वो लोग उन नेताओं संगठनों के पास पहुंच जाएंगे कि हुआ है तो हमारे को ज्वाइनिंग दीजिए, रिजल्ट जारी करवाइए। तब उनका बयान आएगा कि दोषियों पर कार्रवाई कीजिए, पूरी भर्ती करना रद्द करना गलत है, इनको आप दोषियों को पकड़े, सभी का मत कीजिए, आप रिजल्ट जारी कीजिए और इनडायरेक्ट तरीके से बैकडोर एंट्री से, और यदि हाईकोर्ट पहुंच गया तो वो थर्ड पार्टी बना करके भी छात्रों को पहुंचा दे। ऐसा होता आया है, पीछे की कई भर्तियों में देखा है। पिछले 10 साल में जितनी भर्तियां रद्द हुई हैं पेपर आउट की वजह से, चाहे जेल प्रहरी हो, कांस्टेबल की हो, चाहे आपकी जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे जेईएन की पेपर हो, चाहे रीट का पेपर हो, चाहे कौन सी भी सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सभी आप कोई भी जांच नहीं हो रही है इंडिपेंडेंट। ये राजस्थान में नहीं, ये बाकी राज्यों में भी यही हालात है, कोई जांच वहां पर भी नहीं, किसी को कोई परमानेंट जेल नहीं है। ज्यादा हंगामा होता है तो एक बार पब्लिसिटी के लिए कुछ कर देते हैं। जैसे यूपी के अंदर बिल्डिंग ढाई गई, उस समय चुनाव था, टेट का पेपर आउट हुआ, तो वैसा ही राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने किराए की बिल्डिंग ही ढा दी, बुलडोजर चला दिया, उसके बाद उनके घर पर भी चला दिया। बुलडोजर चलाने से वैसे जमानत पर मिल जाती है, लोग मिलते नहीं है, बाहर निकल जाते। एसओजी हो चाहे कोई भी हो, जांच मुझे नहीं लगता सीएचओ का पेपर होगा जिस आउट हुआ है उसमें कोई निष्पक्ष जांच होगी, लिपापोती का काम होगा। पेपर फर्स्ट ग्रेड का भी आउट हुआ, पेपर सेकंड ग्रेड का भी आउट हुआ, एक पेपर को रद्द कर दिया, बाकी पेपर को बचा लिया। वही बस जा रही है आपके स्क्रीन पर, उसी बस में 3 दिन बस जाती है, एक दिन वाले को आउट कर देते, बाकी दिन वो गिरोह, वो तो परमानेंट बुकिंग थी उस बस की और इतने छात्रों को हर भर्ती के लिए हुए थे, लेकिन कुछ नहीं है, जांच की लिपापोती है। कोर्ट में जाने पर भी उनको पता है क्या मिलना है, सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट दे जाएंगे, सामने वाले को पता ही नहीं रहेगा क्या हो रहा है, बाद में मैटर लिस्टेड ही नहीं होगा। ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, क्या करें छात्र भी।
तो ये जो चीजें मैं लिपापोती है, कुछ नहीं, जांच वांच में कुछ नहीं होना है। ये बात पार्टी की नहीं है कि कांग्रेस ऐसा कर रही, सभी पार्टियां हैं, क्योंकि नीयत खराब है। जो अधिकारी लोग हैं यही लोग मिसलीडिंग की इंफॉर्मेशन, यही लोगों का, क्योंकि जब तक नीयत अधिकारी और सरकार की नीयत साफ होती है सब कुछ काम साफ होता है। चंद मिनटों के अंदर ये किसी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। आज के समय इतनी टेक्नोलॉजी, और आपने देखा भी होगा गिरफ्तार करते हुए, और वैसे भग जाते हैं, पकड़ में नहीं आते हैं। मैं इसीलिए जो वनपाल और फायरमैन की भर्ती के अंदर वन रक्षक का कुछ का एक का पेपर रद्द भी किया था। फायरमैन वनपाल की भर्तियों के अंदर भी मजदूरी करने वाले लोग नौकरी लग गए, मैंने खुद ने देखा है। कौन सी ऐसी भर्ती है जिसमें पेपर आउट नहीं हुआ? बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन ये राजस्थान नहीं, ये सभी राज्यों के अंदर हालात है। हरियाणा के अंदर जाओगे तो हर पेपर आउट है। ऑनलाइन आप केंद्र सरकार के देखोगे, अभी केवीएस का आपने मामला देखा होगा आपके स्क्रीन पर, ऑनलाइन पेपर हैक हो रहा है। नीट आईआईटी जेई का पेपर हैक हो रहा है ऑनलाइन, तो और ज्यादा आसानी से रिमोट पर कंट्रोल करके ले लेते हैं, पता ही नहीं लगता, उसका स्क्रीनशॉट ही बहुत कम बार आता ही नहीं। रेलवे के अंदर भी ऐसी खबरें आई थी, लेकिन कौन सी केंद्र सरकार ने कौन सी जांच करी थी? एक बार एसएससी का पेपर के स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे, सीजीएल के, बहुत बड़ा दिल्ली के आंदोलन हुआ, उसकी कौन सी जांच होकर के किसी दोषी को सजा दी? पीछे आईआईटी जेईई और नीट के पेपर में ऑनलाइन पकड़ा था, सीबीआई को जांच दी, उसके अंदर कौन से दोषियों को सजा दी? क्योंकि सब तक ऊपर तक मलाई पहुंच जाती है और उसके बाद काम सेट कर दिया जाता है। तब बाद में क्या होता है कि मामला ठंडा, जैसे ही मलाई पहुंच जाती है और काम सेट हो जाता है, उसके बाद ये हो जाता है कि मामला थोड़ा ठंडा होने दो, उसके बाद सभी को हम फ्री कर देंगे। यही होता आ रहा है, चाहे किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी राज्य का मामला हो, और कहीं पर भी हो। ये कोई पार्टी का मामला नहीं है। मैं कांग्रेस के लीडर रणदीप सुरजेवाला जी से भी निवेदन करूंगा, जो उन्होंने ट्विटर पर जो वायरल किया आपके स्क्रीन पर, वो राजस्थान कांग्रेस सरकार से भी ये एक बार कहें कि यहाँ भी छात्रों की यही मांग लगातार आ रही है। सीएचओ के पेपर में यदि छात्र किसी नेता के चक्कर में ना आकर स्टूडेंट अपने आप में यदि सरकार से आंदोलन या धरना प्रदर्शन ज्ञापन के माध्यम से अपनी शक्ति प्रदर्शन करके यदि इसकी निष्पक्ष जांच करवाएं तो इसकी जांच हो सकती है और दोषियों पर कार्रवाई हो सकती है, और यदि बड़े स्तर पर हुआ है उसमें जांच में सामने आता है तो पेपर रद्द भी हो सकता है। और बाकी तो आपको पता है पब्लिसिटी के चक्कर में क्या क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। हाईकोर्ट के ऊपर मैंने आपको बताया शिक्षक भर्ती 2023 की तैयारी करने वाले छात्र परेशान हैं। जब से सीएचओ का पेपर आउट हुआ है, इससे पहले सेकंड ग्रेड का पेपर आउट हुआ है, कि उनके समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। क्योंकि मार्केट में कई तरह की पहले डरा दिया जाता है शिक्षक भर्ती 2023 का पेपर होने से पहले, यदि आपने कुछ किया, अफवाहें फैलाई तो हम कार्रवाई कर लेंगे। अब उसमें से मार्केट में 50 खबरें अफवाहें आएंगी तो 50 असली आएंगे, तो वो हर कोई डरेगा कैंडिडेट की, क्या पता अफवाह हो, अपने ऊपर कार्रवाई हो जाए। ऐसे तो फरमान होते। ऐसा ही एक बार विद्युत विभाग के अंदर हुआ था, कई छात्रों ने अधिकारियों को नॉन टेक्निकल पोर्शन हिंदी में देने के लिए मैसेज कर दिया, नंबर मिल गए कार्मिक विभाग की वेबसाइट से, तो वहां से धमकी आई कि हम आपका आवेदन निरस्त कर देंगे। तो ऐसी धमकियां, इस तरह के बयान आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है ये बहुत बड़ा जांच का विषय। बोर्ड को यदि निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, निष्पक्ष बयान देना चाहिए था, तो ये कहना चाहिए था कि वो कैंडिडेट जो भी है वो हमारे बोर्ड में आए और एसओजी के पास जाए, अपने सबूत दे और उसकी हम जांच कराएंगे यदि आउट हुआ है तो। लेकिन इस तरह के बयान आना और कोर्ट के माध्यम से भी, क्या मैंने आपको बताया कि कमलेश कुमार जो एक लड़का था रेट 2018, उसकी जांच नहीं हुई, और ये जो आज ज्ञापन दे के आ रहे हैं संगठन के लोग बोर्ड और उसको स्क्रीनशॉट के बेस पर, वो अपना 2018 का बयान देख ले अपने यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि क्या बयान दिया था उस कमलेश वाली फाइल पर, क्या उसके बारे में बोलते थे, पेपर आउट के बारे में, पता तो लगे कि पार्शियलिटी कैसी है आपकी। आज ये स्क्रीनशॉट आपको असली नजर आ रहा है, 2018 में आपको वो स्क्रीनशॉट असली नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उस समय पब्लिसिटी और उस समय अलग मलाई का धंधा चल गया था। अभी भी थोड़े दिन बाद रिजल्ट जारी करवाने के लिए तमाम संगठन और तमाम लोग पहुंच जाएंगे बोर्ड के अंदर।
कि रिजल्ट जारी कीजिएगा और मंत्रियों के उनके पास दरवाजे पर पहुंच जाएंगे, और जब साथ साथ में छोटा छोटा और कहते रहेंगे कि गलत हुआ, पेपर आउट हुआ, जांच नहीं हुई, और वैसे कहेंगे हम करो मरो का करते हैं, हम जो है वो बहुत वो चाहते हैं, हम बहुत संघर्षशील हैं, लेकिन दिखावा कुछ और है, करते कुछ और है। मैं इस बात पर, मैं किसी पर्टिकुलर संगठन के नहीं, आजकल राजस्थान में बहुत सारे संगठन बने, सभी का काम है कि पब्लिसिटी कैसे ले, तुरंत ट्वीट करें, वो सूचना देने का एक मीडिया रूप का काम करने लग गए हैं, बाकी कुछ नहीं है, मीडिया रूप का काम। ऐसी कोई भी भर्ती नहीं बची है जिसमें पेपर आउट नहीं हुआ। कोर्ट के अंदर जाए, जब रीट 2021 का एबीवीपी का मामला गया, तब जाकर के कहती है कांग्रेस की एबीवीपी बाकी राज्यों में सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करती, ये पॉलिटिकल है, ये है, वो है, जांच के अंदर कुछ भी सहयोग नहीं करती, सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट जाती है, तो छात्र कोर्ट भी जाकर क्या करे। जो इसको गेस पेपर बनाने का जो रूप दिया गया, हो सकता है कि आगे की और भर्तियों में भी आपको इस प्रकार का गेस पेपर बनाने की कोशिश की जाएगी कि 150 पर्सन आ रहे हैं तो 200 या 250 पर्सन का सेट बना दो और उसको टाइप कर दो या उसको रीडिंग करके, ताकि पता नहीं लगे कि बारकोड रीडिंग में नहीं आए कहां से पेपर आउट हुआ, कहां से गया, और तुरंत उसके बाद आंसर के साथ आगे आगे वायरल करते रहे। आप उसमें देखेंगे स्क्रीनशॉट में फॉरवर्ड मेनी टाइम्स भी लिखा हुआ आ रहा है, मतलब वो व्हाट्सएप पर कई जगह फॉरवर्ड किया गया है। हो सकता है कि वो 8 बजे से पहले भी फॉरवर्ड किया गया। जब मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था तो ये बताया जा रहा है कि सीएचओ का पेपर 6-6 लाख रुपए में बिका है और कि पहले दिन ही मार्केट में आ गया। ऐसा मैं सोशल मीडिया पर देख रहा, मेरे पास कोई इसके प्रमाण नहीं है, लेकिन ये एक जांच का विषय है। यदि पहले दिन ही आ गया और 6-6 लाख रुपए में बिका तो बहुत गंभीर जांच का विषय है। कांग्रेस सरकार ने जो बजट में जितनी घोषणाएं की और युवाओं का जो बजट दिखाने का, भर्तियों का जो काम दिखावा कर रहे हैं, उससे बड़ा खतरनाक इनका पेपर आउट का विषय इनको चुनाव हारने का मुद्दा बन सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बीजेपी शासन में ये पेपर आउट नहीं हुए थे, उसमें भी हुए थे। ऐसी जांचें और इस प्रकार के बयान उस समय भी बोर्ड के और तमाम अधिकारियों के ऐसे बयान आते थे और यही काम, इसी प्रकार की जांचें उस समय भी हुई थी। बाकी राज्यों का आप जाकर के यूट्यूब पर जाकर के आप एनालिसिस देख लीजिए किस प्रकार की जांच हो रही है, सोशल मीडिया पर जाके देखें, सभी राज्यों के हाल है। लेकिन ये सरकार और अधिकारियों की नीयत का फर्क है, इस वजह से ये नहीं रुक पा रहा है। सीएचओ का पेपर पहले भी आउट हुआ, पुनः आउट कर दिया। तैयारी करने वाले छात्रों में क्या बीती होगी। लेकिन तमाम जो सीएचओ के छात्र हैं वो एसओजी जाएं, जिन जिन के पास सबूत आया है और जहां जहां से सबूत मिले वो आप एसओजी ऑफिस में जाएं और वहां पर जाकर के अपने सबूत देकर के आए और वहां एप्लीकेशन देकर के आए। कुछ नहीं करेंगे, वो आपको बयान लेंगे और आपकी चीजें, आपको कोई आपत्ति नहीं आए, लेकिन कम से कम जांच का दबाव तो बनेगा एसओजी पर। आप इंडिपेंडेंट जांच की मांग वहां करके आए कि ये सबूत है, इसकी जांच होनी चाहिए। यदि वो जांच नहीं होती है तो बाद आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं, बट मुझे कम ही लगता है कि वहां से कुछ हो पाएगा। पीछे की भर्तियों का जब रिकॉर्ड देखते हैं उसमें कुछ हुआ नजर नहीं आता है, तो यहां क्या उम्मीद लगाएं कि इसमें कुछ हो पाएगा। ऐसा ही बाकी राज्यों में भी कुछ नहीं हो पा रहा है। राजस्थान अकेले की दोस्त की बात नहीं है, ये एक पार्टी का मामला नहीं है कि कांग्रेस के अंदर ज्यादा हो रहा है या बीजेपी के अंदर कम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश वहां देख लीजिए। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला जो बोला जाता, बहुत बड़ा भर्तियों को लेकर के घोटाला हुआ था। तो ये केंद्र सरकार की भर्तियों के अंदर भी यही हो रहा है। ऑनलाइन पेपर कर दिए सभी, और सभी ऑनलाइन पेपर के अंदर सर्वर हैक कर लिए जाते हैं। और मार्केट में आप सभी जो यूजर्स देख रहे हैं मेरे, आप सभी ने मार्केट में इस चीजें सुनी भी होंगी। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्र सजग रहें, जो भी इंफॉर्मेशन मिले बिल्कुल भी घबराए नहीं। सोशल मीडिया और अधीनस्थ बोर्ड कंट्रोल रूम और एसओजी और पुलिस को सूचना तुरंत दें ताकि कार्रवाई की जा सके। जैसी भी कार्रवाई हो, उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।